छठा अध्याय ध्यान योग। कर्म योगी भी सन्यासी है। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य केवल कर्म फल के भोग के लिए ही कर्म नहीं करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा क्रियाओं का त्यागने वाला योगी नहीं होता। हे पांडव, जिसे सन्यास कहते हैं उसी को तुम कर्मयोग समझो, क्योंकि स्वार्थ के त्याग के बिना मनुष्य कर्मयोगी नहीं हो सकता। योग और योगी की परिभाषा। निष्काम कर्मयोग को समत्व योग की प्राप्ति का साधन कहा गया है और योगारूढ़ साधक के लिए समत्व अर्थात मानसिक संतुलन, आत्मसंयम ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। जब मनुष्य इंद्रियों के भोगों में तथा कर्म फल में आसक्त नहीं रहता, उस समय संपूर्ण कामनाओं का त्यागने वाला संतुलित व्यक्ति को योगी कहते हैं। मन श्रेष्ठतम मित्र तथा सबसे बड़ा शत्रु भी। मनुष्य अपने मन और बुद्धि द्वारा अपना उद्धार करे तथा अपना पतन न करे, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और मन ही मनुष्य का शत्रु भी है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को बुद्धि द्वारा जीत लिया है उसके लिए मन उसका मित्र होता है, परंतु जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती उसके लिए मन शत्रु के समान आचरण करता है। जिसने मन को अपने वश में कर लिया है वह सर्दी, गर्मी, सुख, दुख तथा मान अपमान में शांत रहता है। ऐसे जितेंद्रिय मनुष्य का मन सदा परमात्मा में स्थित रहता है। ब्रह्म ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण जितेंद्रिय और समत्व बुद्धि वाला मनुष्य, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, वह परमात्मा से युक्त अर्थात योगी कहलाता है। जो मनुष्य सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, संबंधियों, धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखता है वह श्रेष्ठ समझा जाता है। ध्यान के तरीके। आशा रहित और स्वामित्व रहित साधक अपने मन और इंद्रियों को वश में करके एकांत स्थान में अकेला बैठकर मन को निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगावे। साधक स्वच्छ भूमि के ऊपर कर्मशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हुए अपने आसन पर, जो न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो, बैठकर मन को परमात्मा में एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके अंतःकरण के शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करे। अपने शरीर, गले और सिर को अचल और सीधा रखकर कहीं दूसरी ओर न देखते हुए अपनी आंख और ध्यान को नासिका के अग्र भाग पर जमाकर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित भय मुक्त तथा शांत होकर मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ में ध्यान लगावे। इस तरह सदा मन को परमात्मा में ध्यान लगाने का अभ्यास करता हुआ संयमित मन वाला योगी परम निर्वाण रूपी शांति अर्थात मुक्ति प्राप्त कर मेरे पास आता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग उस मनुष्य के लिए संभव नहीं होता जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। समस्त दुखों का नाश करने वाला यह योग नियमित आहार और विहार कर्मों में यथा योग्य चेष्टा तथा यथा योग सोने और जागने वाले को ही सिद्ध होता है। जब पूर्ण रूप से वश में किया हुआ चित्त समस्त कामनाओं से रहित होकर परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, तब मनुष्य योगी कहलाता है। जिस तरह वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चालायमान नहीं होता, परमात्मा में लगे हुए योगी के समाहित चित्त की भी वैसी ही उपमा दी गई है। जब ध्यान योग के अभ्यास से चित्त शांत हो जाता है, तब साधक परमात्मा को ध्यान से शुद्ध किए हुए मन और बुद्धि द्वारा देखकर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। योगी इंद्रियों से परे बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य
अत्यंत सुख का अनुभव करता है, जिसे पाकर वह परमात्मा से कभी दूर नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति के बाद साधक उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता। इस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। दुख के संयोग से वियोग ही योग कहलाता है, जिसे जानना चाहिए तथा इस ध्यान योग का अभ्यास उत्साह और निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संपूर्ण सकाम कर्मों का परित्याग कर बुद्धि द्वारा सभी इंद्रियों को अच्छी तरह वश में करके अन्य कुछ भी न चिंतन करता हुआ धीरे धीरे अभ्यस्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर साधक शांति प्राप्त करता है। यह चंचल और अस्थिर मन जिन जिन विषयों में विचरण करे उसे हटाकर उनको परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चिंतन और मनन में ही लगाना चाहिए। योगी कौन? जिसका मन शांत है और जिसकी काम क्रोध लोभ आदि रजोगुण प्रवृत्तियां नष्ट हो गई है, ऐसे पाप रहित ब्रह्म स्वरूप योगी को परम आनंद प्राप्त होता है। ऐसा पाप रहित योगी अपने मन को सदा परमेश्वर में लगाता हुआ सुख पूर्वक परम परमात्मा की प्राप्ति रूपी परम आनंद का अनुभव करता है। योग युक्त मनुष्य सबों में सर्वव्यापी परमात्मा को तथा परमात्मा में सबों को देखने के कारण समस्त प्राणियों को एक भाव से देखता है। जो मनुष्य सब जगह तथा सब में मुझ सर्वव्यापी ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को ही देखता है और सबको मुझ में ही देखता है, मैं उससे अलग नहीं रहता तथा वह भी मुझसे दूर नहीं होता। जो मनुष्य अद्वैत भाव से संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को ही स्थित समझकर मेरी उपासना करता है, वैसा योगी किसी भी हालत में क्यों न रहे मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है जो सभी को अपने जैसा समझे और दूसरे के दुख और पीड़ा का अनुभव कर सके। चंचल मन को नियंत्रित करने के दो उपाय। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपके द्वारा कहे गए ध्यान योग की यह समत्व अवस्था मन के चंचल होने के कारण अस्थायी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल, दुष्ट, बलवान और दृढ़ है। अतः इसे वश में करना वायु को वश में करने की तरह कठिन है। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह यह मन बड़ा ही चंचल और आसानी से वश में होने वाला नहीं है, परंतु हे कुंती पुत्र, मन को ध्यान आदि का अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जाता है। जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, परंतु वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील व्यक्ति को साधना करने से योग प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। असफल योगी की गति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, श्रद्धालु परंतु असंयमी व्यक्ति जो योग मार्ग से विचलित हो जाता है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को न प्राप्त कर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो कृष्ण, क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग से गिरकर आश्रय रहित व्यक्ति भोग और योग दोनों से वंचित रहकर छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से दूर करने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आपके सिवा कोई दूसरा इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, योगी का न तो इस लोक में न परलोक में ही नाश होता है। हे तात, शुभ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। असफल योगी कर्म फल पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त कर वहां बहुत समय तक रहकर फिर अच्छे आचरण करने वाले धनवान मनुष्यों अथवा ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म संसार में बहुत ही दुर्लभ है।
हे कुरुनंदन अर्जुन, वहाँ उसे पूर्व जन्म में संग्रह किया हुआ ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है तथा वह योग्य सिद्धि के लिए फिर प्रयत्न करता है। वह बेबस की तरह अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा परमात्मा की ओर सहज ही आकर्षित हो जाता है। भगवत प्राप्ति के जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्म फल की प्राप्ति से आगे का फल प्राप्त कर लेता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों से धीरे धीरे शुद्ध होता हुआ सारे पापों से रहित होकर परम गति अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। श्रेष्ठतम योगी कौन? योगी सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी श्रेष्ठ हैं, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनो। समस्त योगियों में भी योगी भक्त मुझ में तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करता है, वह मेरे मत से सर्वश्रेष्ठ है। ओम तत्सदिति। षष्ठो अध्याय। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, निम्न प्रेम से मुझ में आसक्त मन वाले मेरे आश्रित होकर अनन्य प्रेम भाव से योग का अभ्यास करते हुए तुम मुझे पूर्ण रूप से निसंदेह कैसे जान सकोगे, उसे सुनो। मैं तुम्हें ब्रह्म अनुभूति सहित ब्रह्म विद्या प्रदान करूंगा, जिसे जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध योगियों में भी कोई एक मुझे पूर्ण रूप से जान पाता है। प्रकृति, पुरुष और आत्मा की परिभाषा। मेरी प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार तत्व ये 8 प्रकार से विभाजित हैं। हे महाबाहो, उपरोक्त प्रकृति द्वारा प्रकृति मेरी अपरा शक्ति है। इससे भिन्न मेरी एक दूसरी पराशक्ति अर्थात पुरुष है, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। तुम ऐसा समझो कि इन दोनों शक्तियों प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं तथा मैं परब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का स्रोत हूँ। परमात्मा सब वस्तुओं का आधार। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझ परब्रह्म परमात्मा रूपी सूत में हार की मणियों की तरह पिरोया हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सब वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में मनुष्यत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज भी मुझे ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं आसक्ति और कामना रहित बलवानों का बल हूँ और मनुष्यों में धर्म के अनुकूल संतान की उत्पत्ति के लिए किए जाने वाला संभोग हूँ। जो भी सात्विक, राजसिक तथा तामसिक गुण हैं, उन सबको तुम मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो। अतः वे गुण मुझ पर निर्भर करते हैं, परंतु मैं उनके आश्रित या उनसे प्रभावित नहीं होता। प्रकृति के इन 3 गुणों के कार्यों से यह सारा जगत भ्रमित रहता है। अतः मनुष्य इन गुणों से परे मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता है। प्रभु की खोज किसको? मेरी इस अलौकिक त्रिगुणमयी माया को पार करना बड़ा ही कठिन है, परंतु जो मनुष्य मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। पाप कर्म करने वाले, मूर्ख, आश्रित स्वभाव वाले नीच मनुष्य तथा माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले
मेरी शरण में नहीं आते हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम मनुष्य, दुख से पीड़ित, परमात्मा को जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु, धन या किसी इष्ट फल की इच्छा वाले तथा ज्ञानी मुझे भजते हैं। उन 4 भक्तों में भी मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति युक्त ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझ परमात्मा को तत्व से जानने वाले ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत ही प्रिय हूँ और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। उपरोक्त सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, परंतु मेरी समझ से तत्वज्ञ तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि युक्त आत्मा उत्तम गति को प्राप्त कर मेरे परम धाम में निवास करता है। अनेक जन्मों के बाद ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर यह सब कुछ कृष्णमय है, मनुष्य मुझे प्राप्त करता है। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ हैं। भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे मनुष्य अपने स्वभाव से प्रेरित होकर नियम पूर्वक देवताओं की पूजा करते हैं। भक्ति के किसी भी वांछनीय रूप की मूर्ति में प्रभु का दर्शन संभव। जो कोई सकाम भक्त जिस किसी भी देवता को श्रद्धा पूर्वक पूजना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। उस स्थिर श्रद्धा से युक्त वह मनुष्य अपने इष्ट देव की पूजा करता है और उस देवता के द्वारा इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। वास्तव में वे इष्ट फल मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को नाशवान देवताओं का दिया हुआ फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त करते हैं तथा मेरे भक्त परम धाम में आकर मुझे ही प्राप्त करते हैं। अज्ञानी मनुष्य मुझ पर ब्रह्म परमात्मा के मन बुद्धि तथा वाणी से परे परम अविनाशी दिव्य रूप को नहीं जानने और समझने के कारण ऐसा मान लेते हैं कि मैं बिना रूप वाला निराकार हूँ तथा रूप धारण करता हूँ। जो मूढ़ मनुष्य मुझ पर ब्रह्म परमात्मा के जन्म रहित अविनाशी दिव्य रूप को अच्छी तरह नहीं जान तथा समझ पाते हैं, उन सब के सामने अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं कभी प्रकट नहीं होता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, राग और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व द्वारा भ्रमित सभी प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त होते हैं, परंतु निष्काम भाव से अच्छे कर्म करने वाले जिन मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वे राग द्वेष जनित भ्रम से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय कर मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरे शरणागत होकर जन्म और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस परम ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा सारे कर्मों को पूर्ण रूप से जान जाते हैं। जो युक्त चित्त वाले मनुष्य अंत समय में भी मुझे ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप से जानते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति सप्तमो अध्याय। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत तथा अधिदेव किसे कहते हैं, अधियज्ञ कौन है तथा वह इस देह में कैसे रहता है। हे मधुसूदन, संशय चित्त करने वाले मनुष्य द्वारा अंत समय में आप किस तरह जानने में आते हैं। ब्रह्म, आत्मा, जीवात्मा और कर्म की परिभाषा। श्री भगवान बोले, परम अविनाशी आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वभाव आध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म की क्रिया शक्ति को कर्म कहते हैं। श्रेष्ठ अर्जुन, नश्वर वस्तु को अधिभूत और अक्षर ब्रह्म के विस्तार नारायण आदि को अधिदैव कहते हैं। इस शरीर में ईश्वर रूप मैं परब्रह्म परमात्मा ही अधियज्ञ हूँ। पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्म।
जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। हे अर्जुन, मनुष्य मरने के समय जिस किसी भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह सदा उस भाव के चिंतन करने के कारण उसी भाव को प्राप्त होता है। प्रभु प्राप्ति का सहज मार्ग। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदा मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। इस तरह मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तुम मुझको ही प्राप्त होगे। हे पार्थ, परमात्मा के ध्यान और अभ्यास रूपी योग से ही युक्त एकाग्र चित्त से परमात्मा का निरंतर चिंतन करता हुआ साधक परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। जो भक्त सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सबका पालन पोषण करने वाला, अचिंत्य रूप, सूर्य के समान प्रकाशित तथा अविद्या से परे परमात्मा का सदा स्मरण करता है, वह अचल मन से योग बल के द्वारा प्राण को भ्रिकुटी के बीच में अच्छी तरह स्थापित करके शरीर छोड़ने पर परमात्मा को प्राप्त करता है। वेद के जानने वाले विद्वान, जिसे अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जिसे प्राप्त करते हैं, और जिस परम पद की प्राप्ति के लिए साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उसे मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। मृत्यु काल में प्रभु ध्यान से मोक्ष प्राप्ति। जो साधक सब इंद्रियों को वश में करके मन को परमात्मा में और प्राण को मस्तक में स्थापित कर तथा योग धारणा में स्थित होकर अक्षर ब्रह्म की ध्वनि शक्ति ओंकार का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मुझ में ध्यान लगाकर नित्य मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी को मैं सहज ही प्राप्त होता हूँ। महात्मा लोग परम सिद्धि रूपी मुझे प्राप्त करने के बाद फिर इस नश्वर दुख भरे संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक और उसके नीचे के सभी लोकों के प्राणियों का पुनर्जन्म होता है, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरा लोक अर्थात परम धाम प्राप्त होने पर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। सृष्टि में सब कुछ आवर्ती है। जो लोग यह जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि 1000 युग अर्थात 4.32 अरब वर्ष है तथा उनकी एक रात्रि की अवधि भी 1000 युग है, वे दिन और रात को अच्छी तरह जानने वाले हैं। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में अव्यक्त अक्षर ब्रह्म अर्थात आदि प्रकृति से सारा जगत उत्पन्न होता है तथा ब्रह्मा जी की रात्रि के आने पर जगत उस अव्यक्त में ही विलीन हो जाता है। हे पार्थ, वही प्राणी समुदाय अवश्य जैसा हुआ बार बार ब्रह्मा जी के दिन में उत्पन्न तथा ब्रह्मा जी की रात्रि में विलीन होता रहता है, परंतु इस क्षर प्रकृति से परे एक दूसरी अविनाशी आदि प्रकृति है जो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। उसी को अव्यक्त अक्षर ब्रह्म अर्थात परम गति कहा गया है। वही मेरा परम धाम है जिसे प्राप्त कर मनुष्य आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, सभी प्राणी जिस परमात्मा के अंदर है तथा जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। संसार से जाने के 2 प्रमुख मार्ग। हे भरत को श्रेष्ठ, जिस मार्ग द्वारा शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन वापस न लौटने वाली गति को और वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उन दोनों मार्गों को मैं तुम्हें बताऊंगा। जो ब्रह्मविद्य साधक जन अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास वाले ज्ञान का प्रकाश मार्ग द्वारा जाते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं तथा पुनः संसार में वापस नहीं आते हैं। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष
और दक्षिणायन के 6 मास वाले अज्ञान मार्ग से जाने वाला सकाम योगी स्वर्ग जाकर पुनः वापस आता है। जगत में ये 2 शुक्ल और कृष्ण अर्थात ज्ञान और अज्ञान सनातन मार्ग माने गए हैं। इसमें ज्ञान मार्ग के द्वारा जाने वालों को लौटना नहीं पड़ता और अज्ञान मार्ग वालों को लौटना पड़ता है। आत्मज्ञान से मुक्ति। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानने वाला कोई भी योगी भ्रमित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त रहो। योगी इस अध्याय को समझकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सब का उल्लंघन कर जाता है और परब्रह्म परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति। 8वां अध्याय। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह योग। ब्रह्म का तत्व ज्ञान परम रहस्य है। श्री भगवान बोले, तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए मैं इस परम गुह्य ब्रह्म विद्या को ब्रह्म अनुभूति सहित कहता हूँ, जिसे जानकर तुम जन्म मरण दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। यह तत्व ज्ञान सब विद्याओं का राजा, रहस्य में अत्यंत पवित्र, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्म युक्त, साधन में सुगम तथा अविनाशी है। हे परम तप अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर संसार रूपी मृत्यु रूपी संसार में बारंबार जन्म लेते हैं। यह सारा संसार मुझ पर ब्रह्म परमात्मा की आदि प्रकृति अर्थात अक्षर अव्यक्त अक्षर ब्रह्म का विस्तार है। सभी मुझ पर आश्रित या स्थित रहते हैं, मैं उन पर आश्रित नहीं रहता। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो कि वास्तव में मैं सभी भूतों को उत्पन्न तथा पालन पोषण करने वाला उन पर आश्रित नहीं रहता तथा वे सब भी मुझ पर आश्रित नहीं रहते। जैसे सर्वत्र विचरण करने वाली महान वायु सदा आकाश में बिना कोई सहारा लिए स्थित रहती है, वैसे ही सभी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा समझो। सृष्टि रचना और प्रलय का सिद्धांत। हे अर्जुन, एक कल्प के अंत में संपूर्ण सृष्टि मेरी आदि प्रकृति में लय हो जाती है और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं फिर उसकी रचना करता हूँ। मैं अपनी माया रूपी प्रकृति के द्वारा इन समस्त प्राणी समुदाय को जो प्रकृति के गुणों के वश में रहते हैं बार बार रचता हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि की रचना आदि के कर्मों में अनासक्त तथा उदासीन रहने के कारण वे कर्म मुझ परमात्मा को नहीं मानते। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में माया देवी अपनी प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करती है। इस तरह सृष्टि का चक्र चलता रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी के मार्ग। मुझ परमेश्वर के परम भाव को नहीं जानने के कारण जब मैं मनुष्य का शरीर धारण करता हूँ, मूढ़ लोग मुझे साधारण मनुष्य समझकर मेरा अनादर करते हैं, क्योंकि वे राक्षसी और आसुरी स्वभाव से मोहित, वृथा आशा, वृथा कर्म तथा वृथा ज्ञान वाले अविचारी मनुष्य मुझे नहीं पहचान पाते हैं। परंतु हे अर्जुन, दैवी स्वभाव वाले महात्मा लोग मुझे अविनाशी तथा संपूर्ण प्राणियों का कारण समझकर अनन्य मन से मेरी भक्ति करते हैं। मेरा सतत चिंतन करते हुए प्रयत्नशील दृढ़व्रती साधक मुझे नमस्कार करके भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी उपासना करते हैं। कोई साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा, कोई अद्वैत भाव से, कोई द्वैत भाव से तथा कोई अनेक प्रकार से पूजा करके मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की उपासना करते हैं। सब कुछ परमात्मा का ही विस्तार है। धार्मिक संस्कार मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घी मैं हूँ, यज्ञनी मैं हूँ तथा हवन कर्म भी मैं ही हूँ। मैं ही इस जगत का माता
पिता, धारण करने वाला और पितामह हूँ। मैं ही जानने योग्य वस्तु हूँ। पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त करने योग्य परम धाम, वरण करने वाला, सबका स्वामी, साक्षी, निवास स्थान, शरण लेने योग्य मित्र, उत्पत्ति, प्रलय, आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही संसार के हित के लिए सूर्य रूप से तपाता हूँ। मैं वर्षा का निग्रह तथा उत्सर्जन करता हूँ। अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। अनन्य प्रेम भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म करने वाले, भक्ति रूपी सोम रस पान करने वाले पाप रहित मनुष्य मुझे यज्ञ के द्वारा पूजन कर स्वर्ग प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। वे अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे लोग उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्य समाप्त होने पर फिर पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो भक्तजन अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन्हें नित्य युक्त भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। हे कुंती नंदन अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक दूसरे देवी देवताओं की पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर अज्ञान पूर्वक। क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर के यज्ञ स्वरूप को तत्व से नहीं जानते। इसी से उनका पतन अर्थात आवागमन होता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृलोक जाते हैं, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों के लोक को जाते हैं, तथा मेरी पूजा करने वाले भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य प्रेम भक्ति से पत्र, फूल, फल, जल आदि कोई भी वस्तु मुझे अर्पण करता है, तो मैं उस शुद्ध चित्त वाले भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता, बल्कि उसका भोग भी करता हूँ। हे अर्जुन, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो, जो तप करते हो, वह सब मुझे ही अर्पण करो। इस प्रकार संन्यास योग युक्त होकर कार्य करने से तुम कर्म फल के शुभ और अशुभ दोनों बंधनों से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त करोगे। कोई अक्षम्य पापी नहीं। सभी प्राणी मेरे लिए बराबर हैं, न मेरा कोई अप्रिय है न प्रिय, परंतु जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे समीप रहते हैं और मैं भी उनके निकट रहता हूँ। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने यथार्थ निश्चय किया है और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम यह निश्चय पूर्वक सत्य मानो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश अर्थात पतन नहीं होता है। भक्ति मार्ग अनन्य मार्गों से सहज। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पापी आदि कोई भी मेरे शरण में आते हैं, वे सभी परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर पुण्यशील ब्राह्मणों और राजर्षि भक्तों का तो कहना ही क्या। इसलिए यह क्षणभंगुर और सुख रहित मनुष्य शरीर पाकर तुम निरंतर मेरा ही भजन करो, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर अपने आप को मुझसे युक्त करके तुम मुझे ही प्राप्त होगे। ओम तत्सदिति नवमोऽध्यायः। ओम शांति 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 भवतु।